नक्सली बसवराजू के मारे जाने की खबर। 27 सालों से नक्सली संगठन की सेंट्रल कमेटी का सदस्य बसवराजू। ये तस्वीर आप देख लीजिए, यही है बसवराजू। बसवराजू आपको बता दें, ये नक्सलियों का महासचिव, ये नक्सलियों का बैकबोन, नक्सलियों का ब्रेन एक तरीके से। इसका असली नाम नंबाला केशव राव। और अब जानकारी मिल रही है कि 5 राज्यों में 1 करोड़ से अधिक का इस पर इनाम घोषित था। यानी कि अगर इसकी जब आधिकारिक पुष्टि होगी तो ये सबसे बड़ी खबर साबित होने वाली है। इस खबर का मतलब हो जाता है अबूझमाड़ से नक्सलवाद का खात्मा। और 27 सालों से नक्सली संगठन की सेंट्रल कमेटी का यह सदस्य रहा है। गणपति की जानकारी संजय लगातार बता रहे थे कि उसके बीमार पड़ने के बाद से इसी ने मोर्चा संभाल रखा था। हालांकि अब अगर इस नक्सली मुठभेड़ में इस खबर की पुष्टि हो जाती है, विस्तार न्यूज ने सबसे पहले आपको इस खबर की सूचना दी है। जैसे ही आधिकारिक पुष्टि होती है तो ये समझ कर चलिए कि ये नक्सलवाद का खात्मा तय करने वाली खबर है। नक्सली बसवराजू के मारे जाने की खबर। रवि का रुख करते हैं। रवि, ये जो बसवराजू का नाम सामने आ रहा है, इस पर यह भी था कि यही सब कुछ संचालित करता था, यही ब्रेन था, यही बैकबोन था। अगर इस पर इतना बड़ा प्रहार, इतनी सिक्योरिटी लेयर को भेद कर अगर इसका खात्मा किया जाता है तो यह कितनी बड़ी खबर नक्सलवाद के खात्मे के लिहाज से। अंजलि, 11:24 में सबसे बड़ी ब्रेकिंग अभी आने वाली है। ज्ञानेंद्र जी, कौन सी बड़ी ब्रेकिंग? निश्चित तौर पर देखिए रवि, अभी मैंने 11:15 पर एक बहुत बड़ी खबर बताई थी, बहुत बड़ी खबर बताई थी। और मैंने ये कहा था, किसका मोबाइल बज रहा है, बंद करिए जरा मोबाइल। मैं बहुत बड़ी खबर बता रहा था और यह खबर बता रहा था कि 11:27 में, क्या वक्त हो गया है, 11:24 में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि एक बार ब्रेकिंग को फिर से अपडेट करना पड़ेगा। ब्रेकिंग को फिर से अपडेट करना पड़ेगा और 25 से यह संख्या बढ़ाकर 28 करनी होगी। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि बसवराजू, जिसके बारे में हम अभी आपको उसकी प्रोफाइल बता रहे थे, इस भारत देश का, इस देश का नक्सलवाद को उकसाने, नक्सलवाद को खड़ा करने, नक्सलवाद को एक शेप देने के लिए इस देश का नक्सलियों के दूसरे नंबर का मसीहा ढेर होने की खबर आ रही है। एक ब्रेकिंग अपडेट होना होगा, क्योंकि अभी तक हम ये चला रहे थे कि 25 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। अब उस ब्रेकिंग को बढ़ाकर अपडेट करके ये लिखना होगा 28 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। कर्रे गुट्टा की पहाड़ी में सोचिए 21 दिन चले ऑपरेशन में कितने नक्सलियों को मारा गया था रवि? कर्रे गुट्टा में 31 नक्सलियों को मारा गया था। लेकिन आज ये खबर है कि अबूझमाड़ वो इलाका, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अबूझमाड़ में जिस नक्सली लीडर को मारे जाने की खबर है, उस समेत 28 नक्सली मार दिए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ का एक ऐसा इलाका जहां नक्सली पनाह लेते थे, उस इलाके को नस्ते नाबूद कर दिया गया है। रवि, आपके पास कोई अपडेट? बसवराजू को लेकर कुछ जानकारियां रिसर्च की गई है, तो उसमें सामने आ रहा है कि 1970 में उन्होंने ये जानकारी आप दीजिए, ये जानकारी आप दीजिए। तब तक मैं कोई बड़ी ब्रेकिंग देख रहा हूं, कुछ भी बड़ा अपडेट होगा विस्तार न्यूज के दर्शकों को सबसे पहले बताऊंगा। रवि, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। बसवराजू 1970 में अपना घर छोड़ चुका था, उसके बाद नक्सलियों के संगठन में जुड़ गया। लेकिन उससे पहले उसने रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से उसने बीटेक की पढ़ाई की है, वारंगल में उसने बीटेक की पढ़ाई की है। उसके बाद नक्सलियों के संगठन का मास्टर माइंड बन गया। सोचिए कितना खतरनाक नक्सली है। बीटेक की पढ़ाई करने वाला अगर वो मुख्य धारा में रहता तो इंजीनियर बनता, किसी अच्छे विभाग में काम करता रहता, लेकिन उसने देश में आतंक फैलाने का काम शुरू किया। नक्सलियों ने उसको अपना लीडर बनाया, इसीलिए बनाया क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। इसके अलावा बसवराजू को प्रकाश कृष्णा, विजय दरियपुर रेड्डी, नरसिम्हा आदि नामों से भी जाना जाता है। 1980 में आंध्र प्रदेश में CPI-MLA का वह मुख्य संगठन करता रहा। कई साल तक वह नक्सलियों के सेंट्रल रीजनल कमेटी में काम करता रहा, कई साल तक। इसके बाद 2004 में
जब पीपुल्स गोरिल्ला आर्मी और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर का जब विलय हुआ तो गणपति महासचिव बना, तभी बसव राजू सेंट्रल कमेटी में शामिल हुआ था। गणपति जब महासचिव बनाया तो गणपति ने ही इसको बसव राजू को सेंट्रल कमेटी का हिस्सा बनाया। और जब अभी जो लास्ट अपडेट बसव राजू को लेकर आया था कि जब गणपति बीमार हुआ तो बसव राजू को ही उसकी जगह कमान दी गई थी, उसी को प्रभार दिया गया था कि पूरे देश में नक्सल संगठन को कैसे जिंदा रखना है, नक्सलियों के कैसे डिफेंस करना है, इन सभी चीज़ों के लिए और नए नए लड़कों को कैसे जोड़ना है, इस पर लगातार काम कर रहा था। और इसके जो लास्ट अपडेट ये था कि अबुझमाड़ के जंगलों में बसव राजू छुपा है। ये जानकारी जवानों को पहले से ही थी, इसीलिए उस इलाके में ये अभियान चलाना बहुत जरूरी था। और नक्सलियों के सबसे बड़े मतलब छत्तीसगढ़ में आप हिडमा को जानते हैं, तो हिडमा से भी कोई बड़ा नक्सली लीडर है जो देश में काम करता है, वो बसव राजू है। अगर बसव राजू आज मारा गया है, इसकी आधिकारिक पुष्टि आ जाएगी, तब समझ लीजिए कि नक्सलियों का छत्तीसगढ़ से होल्ड खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, गणपति के बाद देखिए दूसरे नंबर का नक्सलियों का मसीहा बसव राजू। इसीलिए बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी अपडेट विस्तार न्यूज जो आपको सबसे पहले बता रहा है वो यह है कि इस मुठभेड़ में 28 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। आपको याद होगा कर्रेगुट्टा की वो ऐतिहासिक मुठभेड़ जिसमें 31 नक्सली ढेर कर दिए गए थे, लेकिन ये अबुझमाड़ की मुठभेड़, इससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट जो अभी तक जारी है, इससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट ये है कि 28 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, जिसमें से बसव राजू जो करता धरता नक्सलियों का इस वक्त माना जाता है, महासचिव माना जाता है, उसके मारे जाने की खबर। साथ ही साथ संजय आपका रुख करना चाहूंगी, आपके पास बसव राजू से जुड़ी हुई बहुत सारी अपडेट्स है और जानकारी ये भी मिल रही है मुझे कि AK-47 अपने साथ लेकर चलता था और ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में इसने नक्सलवाद का मोर्चा संभाल रखा था, बल्कि तमाम राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में भी इसने कहीं ना कहीं ये दहशत फैला रखी थी। बिल्कुल, देखिए माओवादी संगठन कैसे काम करता है मैं इसे थोड़ा समझा दूं। इनकी जो पार्टी है CPI माओवादी, इसमें अध्यक्ष नहीं होते, इसमें महासचिव होते हैं और महासचिव था इसका बसव राजू। इससे पहले लगभग 15 सालों तक गणपति जो है वो CPI माओवादी पार्टी का महासचिव रहा। जब 2018 में गणपति की तबीयत काफ़ी खराब हुई, सेहत उसमें सुधार नहीं आ रहा था लगातार, तो जो नंबला केशव राव उर्फ बसव राजू जो है उसे इस पूरे माओवादी पार्टी की कमान सौंपी गई थी। यानी कि माओवादी संगठन में अगर कोई सबसे बड़ा आदमी है तो वह है बसव राजू। ये माओवादी संगठन जो ना कि सिर्फ भारत में काम करता है बल्कि भारत के बाहर भी ये सक्रिय है। इस माओवादी संगठन की पूरी कमान जो है वो बसव राजू के हाथ में थी। यानी कि माओवादी संगठन का सबसे बड़े चेहरे को इस बार ढेर करने में फोर्स ने सफलता हासिल की है, ऐसी सूचना मिल रही है। हालांकि अभी भी इसकी पुष्टि का इंतजार करना चाहिए और अंजलि मैं इस बात को लगातार कह रहा हूँ, अभी मेरी आवाज़ में थोड़ा ठहराव है क्योंकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन यदि इस बात की पुष्टि हो जाए तो मैं ये बात डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि सिर्फ देश ही नहीं विदेश के लिए भी आज की सबसे बड़ी खबर होगी। इतना बड़ा नाम है बसव राजू। अभी रवि कह रहे थे कि हिडमा का नाम लोग यहाँ जानते हैं। देखिए, हिडमा बसव राजू के सामने बच्चा है। हिडमा जैसे सैकड़ों नहीं हजारों नक्सलियों को खड़े करने वाला आदमी है बसव राजू। बसव राजू नक्सल संगठन का, मैं लगातार कह रहा हूं कि यहाँ अध्यक्ष नहीं होते, यहाँ महासचिव होते हैं। महासचिव है लेकिन इसे हम सामान्य भाषा में अध्यक्ष कह सकते हैं माओवादी पार्टी का। यानी कि जितने भी नक्सलियों के हम नाम सुनते हैं उन सब को क्या करना है ये बताने वाला व्यक्ति है बसव राजू। और देखिए, फिलहाल जो कुछ दिनों पहले अभय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी शांति वार्ता को लेकर, युद्ध विराम को लेकर, उसमें अभय ने इस बात का जिक्र किया था कि फोर्स के लगातार ऑपरेशन के चलते नक्सली संगठन की केंद्रीय कमेटी जो कि नीति निर्धारक होती है वो साथ में बैठ नहीं पा रही है। वो ये तय नहीं कर पा रही है कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, चाहे वो रणनीति युद्ध विराम को लेकर ही हो। और उसमें बसव राजू का शामिल होना बहुत जरूरी था। और हो सकता है कि लगातार क्योंकि नक्सली एक बैठक करने की कोशिश कर रहे थे तो इसी बात का फोर्स ने फ़ायदा उठाया हो। लगातार नक्सलियों की इंटेल उन्हें मिल रही थी। हो सकता है कि बसव राजू एक्सपोज हुआ हो और बसव राजू को घेरने में फोर्स ने सफलता हासिल की है। देखिए, आज से अगर मैं 15-18 महीने पहले की बात करूं तो मैंने बसव राजू की सुरक्षा घेराव को देखा है। 5 से 6 लेयर का सुरक्षा घेरा होता था बसव राजू का। बसव राजू के लिए कहा जाता था कि इसके आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये ऐसे सिक्योरिटी में रहता था। लेकिन अब देखिए, क्योंकि फोर्स द्वारा लगातार
बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लगातार ड्रोन यूएवी से नजर रखी जा रही है, इसलिए नक्सलियों ने अपनी रणनीति में एक बदलाव किया था। यूएवी और ड्रोन की जब वो ना आए, इसलिए वो क्या करते थे, उन्होंने अपनी टीम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया था। अब जब नक्सली संगठन ने अपने आप को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा तो उनकी सिक्योरिटी भी कम हुई। यही वजह है कि पहली बार फोर्स जो है वो बसव राजू तक पहुंचे। देखिए, मैंने सुबह ही इस बात को कहा था कि बसव राजू की हिंट है, बसव राजू की मौजूदगी की सूचना पर इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। लेकिन हमारे एडिटर ज्ञानी तिवारी जी ने बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है कि हो सकता है बसव राजू भी इस मुठभेड़ में मारा गया हो। और अगर ये खबर सच होती है, अगर पुलिस द्वारा इस बारे में पुष्टि की जाती है, तो आज की सबसे बड़ी खबर होगी। बसव राजू के मारे जाने से एक बात तो तय है कि नक्सल संगठन बिखर जाएगा। नक्सल संगठन में बहुत बड़ी संख्या में सरेंडर होने शुरू हो जाएंगे। जो बड़े बड़े कैडर्स हैं नक्सली संगठन के, वो भी अब टूटकर पहुंच जाएंगे पुलिस के सामने, क्योंकि बसव राजू एक ऐसा चेहरा था, उसे लेकर एक ऐसी भ्रांति फैलाई गई थी कि बसव राजू को छूना भी नामुमकिन है। ऐसे में यदि फोर्स ने आज अगर इस भ्रम को तोड़ दिया तो एक बात तो तय है कि नक्सल संगठन पूरी तरह से बिखर जाएगा। और सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है 31 मार्च 2026, उससे पहले ही हम देखेंगे कि कई स्टेट कमेटी मेंबर और सेंट्रल बिल्कुल, कमेटी विस्तार मेंबर न्यूज लगातार इस पूरी कवरेज पर नजर बनाए हुए और देखिए बहुत बड़ी अपडेट्स आपको दे रहे हैं। 28 नक्सलियों के मारे जाने की खबर, जिसमें से बसव राजू जो करता धरता नक्सलियों का, एक तरीके से कमांड सेंटर नक्सलियों का, उसके मारे जाने की खबर।